जदुवंश के गौ माता के चारा के जब ये खा गए तो ये अब किसका होंगे? अपनी संपत्ति बनाने के लिए किसी को ही नहीं छोड़ सकते। ये लोग धन के लुप्ता वाले, वो किसी जदुवंश, न किसी सोसाइटी, न तो मुसलमान भाइयों के हितकारी हैं। वो पूरे देश के रिसोर्स को लूटने के फिराक में है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं भारत लाइव। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और एनडीए अपने प्रत्याशियों की नाम जहां घोषित कर चुकी है, वहीं महागठबंधन अभी तक अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित ही नहीं कर पाई है। इस खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव। उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या रणनीति बना रही है महागठबंधन, क्या करना चाहती है बिहार विधानसभा चुनाव में। तो सर, पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। आपको भी बहुत बहुत स्वागत और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, पूरे दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे पूरे बिहार वासियों को भी कोटि कोटि नमन। दीपावली के शुभ अवसर पर छठ भी आने वाला है। छठ तो एडवांस में भी मैं प्रणाम करता हूं। तो ऐसा है कि हमारे यहाँ खास करके मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ एनडीए में पांचों पांडव तट ऊपर ठहरे भाई, और सभी के सभी हमारे डायनेमिक पर्सनालिटी हैं और बिहार के सम्मान नेता में से एक। हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप देखे होंगे कि पूरे बिहार में 243 सीटों पर हमारे प्रत्याशी जो है ना एकदम मित्रवत होकर के लड़ाई को लड़ रहे हैं। किसी प्रकार का हमारे यहाँ टेंशन नहीं है। अब रही बात इंडी गठबंधन का, तो उनके यहाँ तो इतना ना जबरदस्त सिर्फ फुटौवन है रे भाई कि आपस में वो लोग ओकरा नाम पर टिकट ले ले रहा है, उसके उसके जगह पर टिकट भर दे रहा है। तो ये स्थिति है उनके यहाँ। अभी देख लीजिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी, एक दलित का बेटा, उनको जैसे ही कुटुंबा से वो जो है ना अपना नॉमिनेशन कराते हैं, तो हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी की राजद की पार्टी ने क्या किया कि वहां पर एक आदमी को जो है नॉमिनेशन करा देता है। तो हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार में दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को ये कभी मतलब इनके पास में जो है ना तरजीह दिया ही नहीं। ये पूरे बिहार की आम आवाम, 13 करोड़ जनता की आकांक्षाओं पर ही खड़ा उतरने का कभी काम नहीं किए। ये जब जब बिहार की मतलब राजनीति पटल पर आए, सरकार में बने, तो बिहार से लेकर के देश तक का रिसोर्स को लूट करके इतना ना बड़ा धन बनाए, लाखों लाख करोड़ रुपया लूट करके जो है ना धन ना सेठ हो गए। और जितने पिछड़े, अति पिछड़े हमारे जदुवंश खास करके और मुसलमान भाइयों को ये मटिया मेट कर दिया रे भाई। इसीलिए देख लीजिए आज जो है ना ये राजद की पार्टी जो है ना बिहार की धरती से, बिहार की सम्मानित जनता इनको 20 वर्षों से बाहर रखे हुए है और कांग्रेस को 65 सालों से बाहर रखे हुए। जैसा कि सर, बीजेपी के द्वारा अपने स्टार प्रचारकों के नाम भी घोषित कर दिए गए हैं, प्रत्याशियों के भी नाम घोषित कर दिए गए हैं, वहीं महागठबंधन में पेच फंसा हुआ है और कल झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन से अलग हो गई है और चुनाव लड़ने की अलग से घोषणा भी कर चुकी है कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे। देखिए ऐसा है, ये महागठबंधन नहीं है, ये महाठगों का एक जमात है मेरे भाई। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी ठग का मुखिया हैं। पूरे देश में जितने भी परिवार की पार्टी है, वो सारे के सारे ठग जो है ना पूरे देश से एकत्रित होकर के वह एक महागठबंधन का रूप दिए। और जिसका कारण है कि खास करके देश तो जान ही रही है, पूरे बिहार की 13 करोड़ सम्मानित जनता इस बात से वाकिफ है कि ये लोग जब जब सत्ता और शासन में आए हैं, इस देश को रिसोर्स को लूट करके ये लोग अपने परिवार को जो है ना आगे बढ़ाने का काम किया। देश की जनता और प्रदेश की जनता को कोई परवाह नहीं किया मेरे भाई। ये लोग जो है ना लूट का जो है ना एक अड्डा बनाए हुए थे राजनीति को, और ये लोग का एक दुकान है। अभी देख लीजिए लालू प्रसाद जी के क्या मतलब है किसी से, उनका हो गया 200 करोड़ का बिजनेस। 200 करोड़ का बिजनेस हमारे आदरणीय 200 करोड़ का ये बिजनेस हो गया। अरे भाई, करीब करीब 140 सीटों पर उन्होंने उतार दिया। अब जोड़ लीजिए 5 करोड़ रुपए से, प्रत्येक विधायक से वो 5 करोड़ रुपए लेते हैं। सीट का 5 करोड़। सीट का 5 करोड़, अब जोड़ लीजिए उनका 200 करोड़ का काम हो गया। अब बिहार का जदुवंश जो है ना, सारे हमारे नौजवान
उनका झंडा उठा के ढो रहा है भूखे प्यासे। आई क्या कर रहे हैं कि माल मार करके, यदि ये तो आएंगे ही नहीं शासन में, पूरा बिहार की पटल पर पब्लिक डोमेन में है, ये सिर्फ विपक्ष में आएंगे, 2010 वाली स्थिति में आ जाएंगे और उसमें 21-22 को इनका विधायक आएगा। उसी के यार में कमर ओर के जो है ना देश के इनका पिताजी का और इनके द्वारा लूटी के इस रिसोर्स को ये कमर ओर के जो है ना उसी में घी पीते रहेंगे। रे भाई, न तो इनको बिहार की सम्मानित जनता से मतलब है और न तो खास करके जदुवंश से मतलब है। इनकी बस चलेगी तो जदुवंश के नौजवानों को सिरेन से खून खिंचवा करके विश्व व्यापार करा देगा। रे भाई, सर आप यादववंश की बात कर रहे हैं तो कल ही जैसे एक शांतनु यादव हैं, युवा हैं और आरजेडी से वो टिकट की मांग कर रहे थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिला सर। ऐसा है कि हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी कहते हैं आज से नहीं, हमारा जदुवंश के नौजवान को फुसलाने में माहिर है। वो क्या करते हैं, गमछी हिला करके खाली कहते हैं क्या जदुवंशियों आओ आगे, और आगे आके ले आकर के वोट ले लेते हैं। अब वोट लेकर के जो है ना उनको जैसे जो है ना सत्ता शासन सुख भोगने की बात आती है तो सारे जदुवंश को दरकिनार कर देते हैं। ये स्थिति है इनकी। रे भाई, वो किसी जदुवंश न किसी सोसाइटी न तो मुसलमान भाइयों के हितकारी हैं, वो पूरे देश के रिसोर्स को लूटने के फिराक में है, ये स्थिति है। और रही बात संतनु जी का, तो उनको संतनु जी को मैं क्या कहूं, वो पढ़े लिखे यदि नौजवान हैं तो उनको सोच लेना चाहिए कि इस प्रदेश के अंदर में यदि देश का लुटेरा और मतलब रिसोर्स के लुटेरा कोई है तो वो है आदरणीय लालू प्रसाद जी की पार्टी। तो हो सकता है कि संतनु जी उनको 5 करोड़ नहीं दिए होंगे, इसीलिए उनका टिकट कट गया होगा। ऐसा नहीं मिला इसलिए टिकट नहीं देंगे। कम कट गया होगा। लालू परिवार तेरे भाई वहां जानते हैं, वहां वहां पंचदेव है, वो पंचदेव से गुजरना होगा आपको सब जगह चढ़ावा चढ़ा के, और तभी टिकट आपका कंफर्म होगा। बिना चढ़ावा का टिकट नहीं। कोई टिकट नहीं, बिना चढ़ावा के तो दे के मैल नहीं देंगे। लालू परिवार को दे के मैल नहीं देगा। रे भाई, जदुवंश हमारा खास करके इतना न सेंटिमेंट है कि हमारा जदुवंश के फुसला के जो है ना एकदम बटिया मेट कर दिया। रे भाई, हम तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के जदुवंश से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेंगे कि अरे भाई, तेजस्वी के फूटा ही नाव पर से जल्दी भागो, नहीं तो सब कहीं ले जाके गंगा जी में जो है ना ले जाके डुबा दिया और वही में बुझबुझी छोड़ के रह जाएगा सब। सर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन से अलग हो गई है, तो महागठबंधन को इसका कितना नुकसान होगा और एनडीए को कितना इसका फायदा मिलने वाला है? देखिए, महागठबंधन है ही नहीं। पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूं, ये ठगों का जमावड़ा है। ये लोग भविष्य दिखा के वर्तमान खराब करने वाले लोग हैं। जिस प्रकार से ज्योतिष जो है वो कहता है कि देखिए आपका पतरा, वो पतरा देखेगा, वो बोलेगा कि आपको 6 गो बेटा होगा, आप अमेरिका जाइएगा, आप आईएएस बनिएगा, आपका विदेश भ्रमण होगा, लाइए 100 रुपया। तो भविष्य देख करके उनका प्रेजेंट में 100 रुपया ज्योतिष ले लेते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे आदरणीय प्रदेश के मुखिया लालू प्रसाद जी के और गठबंधन के नेताओं का काम है। रे भाई, कि भविष्य दिखा के पूरे बिहार के नौजवानों को वर्तमान खराब कर देगा। वो नौजवान भविष्य में उसका 6 गो बेटा होगा कि नहीं होगा, वो अमेरिका जाएगा कि नहीं जाएगा, वो आईएएस बनेगा कि नहीं बनेगा, वो भविष्य दिखा के प्रेजेंट में उसका 100 रुपया ज्योतिष जिस प्रकार से ले लेता है ठीक उसी प्रकार से जो है ना हमारे प्रदेश के ये खास करके इंडी गठबंधन के जमात के लोग पूरे बिहार की आम आवाम को सपना को बेच करके धन्ना सेठी लोग होने का फिराक। देश की जनता की कोई चिंता नहीं। तो ये जो निर्णय लिया गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा, तो ये निर्णय पहले ले लेना चाहिए क्योंकि जो नामांकन है अंतिम समय में है, अंतिम पड़ाव पर है। ऐसा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मुखिया हैं आदरणीय श्रीदेव शिबू सोरेन जी के लड़के, वो लालू जी को अभी पूरा पढ़े उड़े नहीं है। लालू जी टक्कर पचे 150 पढ़े हुए हैं और टक्कर पचे 150 पढ़ाने में बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। वो किसी को एकदम टक्कर पचे 150 पढ़ा देंगे, क्योंकि जब वो जादू वंश के नहीं हुए तो वो क्या हो जाएंगे। रे भाई, आपको मालूम है 960 करोड़ जदू वंश के गौ माता के चारा के जब खा गए तो ये अब किसका होंगे। इसीलिए हम तो मुसलमान भाई से भी कहेंगे
कि अरे भाई जदुवंश के तो ये छोड़बे नहीं किए, उनका गौ माता के चारा के खा गए, तो ये आपको छोड़ेंगे? ये अपनी संपत्ति बनाने के लिए किसी को ही नहीं छोड़ सकते। ये लोग धन के लुप्ता वाले लोग हैं। इन लोगों को प्रदेश के जनता से, प्रदेश की विकास से, प्रदेश की उन्नति से कोई मायने मतलब नहीं है मेरे भाई। इनको चाहिए कि जैसे अवैन कनेन प्रकेन सत्ता में और भाई किसी तरह बैकवर्ड को डुबा दो, किसी तरह दलित को डुबाओ, अपना हमारा बेटा नेता बन रहे। ये अपने बेटा को नेता बनाने के फिराक में अरे भाई इनको देश की, खास करके बिहार की जदुवंश और मुसलमान भाई की और पिछड़ाती पिछड़ा का चिंता नहीं है। चलिए सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो पार्टी है एनडीए गठबंधन, इसकी तैयारी कैसे चल रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के भी कार्यक्रमों का शेड्यूल आ चुका है। पहली बार 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना आ रहे हैं, बिहार में आने वाले हैं, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर और बेगूसराय। ऐसा है कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री एक पिछड़ा का बेटा जब देश पर 2014 के बाद जब आए तो आप देखे होंगे कि बिहार में चौमुखी विकास जब जब आते हैं तब बक्कू से पैसा लेके बिहार के विकास के लिए आ रहे भाई। और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ही देन है कि खास करके बिहार में चौमुखी विकास दिख रहा है और आदरणीय नीतीश कुमार जी के सानिध्य में, नेतृत्व में यह बिहार जो है ना 2025 से 2030 तक विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा मेरे भाई। और ये हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय सम्राट चौधरी जी, आदरणीय नित्यानंद राय जी और आदरणीय दिलीप जायसवाल जी के जो है ना सानिध्य में ये बढ़ता हुआ बिहार यहाँ की नौजवानों को जो है ना गाल पर ले जा जाएगा। 1 करोड़ नौकरी हम लोग देने जा रहे हैं, नौकरी से लेकर के बिजनेस तक 2000 पर कहा जाता है कि आप लोग केवल वादा करते हैं, देते नहीं मेरे भाई। हमने 10 लाख नौकरी आपको दिया गया, ये हम लोगों का एजेंडा में था। वो तो तेजस्वी कहते हैं कि हमने दिया है 17 महीने। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप पढ़े लिखे हैं, डिप्टी सीएम जो है कोई संवैधानिक पोस्ट नहीं होता है मेरे भाई। वो एक प्यून का पोस्ट नहीं निकाल सकते, वो क्या बात करेंगे? ये सारी पॉलिसी जो है ना डील करते हैं बिहार के जो स्टेट के मुखिया होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। यह सपना व यह वादा तो हमने किया था, एनडीए की हमारा जो है ना पार्ट किए थे हम लोग जब सरकार में थे। ये तो उनका कुछ था ही नहीं। उनका ना तो कोई प्रिंसिपल है, ना तो कोई सिद्धांत है, ना तो कोई उनकी पार्टी के एजेंडा है। वो क्या बात करेंगे? वो जब माई बहन को इज्जत नहीं किए, माई बहन जुना लेके जुना बना के घूम रहे हैं। अरे इनको तो कुछ देना ये नहीं है। ये तो भाई के बाद ने बजनिया के पूरी, आपको मालूम है जैसे 17 महीना के 15 महीना के नहीं गिनाते हैं। 2015 में 15 महीना रहे, 18 महीना। उस समय ये कहे ना कि हम कई गो नौकरी दे दिए हैं। उस समय भी डिप्टी सीएम थे, ये कहाँ थे? वृद्धा पेंशन बढ़ाए, किसी को 100 रुपया बढ़ाए। ये तो हमारे एनडीए का जो है ना नेतृत्व में, ये जो है ना आदरणीय नीतीश कुमार जी के सानिध्य में और आदरणीय सम्राट चौधरी, आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, नित्यानंद राय जी और विजय कुमार सिन्हा जी ने डिसाइड लिया। और रही बात 10 लाख नौकरी का, तो ये हम ही लोग का किया हुआ था। और 17 महीना में आके जो है ना छाली काट के जो है ना उन्हें महसूस हो गए। आपको मालूम है एक संजय यादव इसका है, हरियाणा से है, बिहार के यादव वोट देता है, हरियाणा के संजय यादव के राज्यसभा मेंबर भेजता है, हरियाणा के प्रेमचंद गुप्ता को राज्यसभा भेजता है, हरियाणा फिर मनोज झा को। तो ये सब पैसे कमाने का, इनका रिसोर्स को लूटने का तरीका है मेरे भाई। ये तो हम लोगों को जदुवंश के खास करके ही धूर्त बनाते हैं, यादवों को ज्यादा मूर्ख बनाते हैं। हाँ, यादव सबसे ज्यादा शोषण और दोहन किसी का हुआ लालू जी के समय में, तो यादव परिवार। आप भी यादव ही हैं और ऐसी बात कह रहे हैं, जो फैक्ट है मैं कह रहा हूं। यदि आपको जानकारी नहीं है तो मैं बता दूं, इन्हीं के रीजन में 62 यादवों का नरसंहार हुआ था मियापुर में। बिहार के यादव बुरा मान जाएंगे इस बात? नहीं, हमारा जदुवंश सब अब नौजवान पढ़ लिख गया, इस बात को समझता है, सब एनडीए के वोट देने जा रहा है मेरे भाई 2025 में। ये लालू जी के लुभावन में बिहार का अब जदुवंश पढ़ने वाला नहीं है। ये तो जदुवंश है, ये नहीं है। ये तो एक गरीबी परिवार से आते हैं मेरे भाई, अब नहीं जानते हैं। जदुवंश के घोगी ओढ़ लिए हैं। जदुवंश के घोगी ओढ़ के पहले देखे होंगे लालू प्रसाद जी लिखते थे, और भी कहा गया कि हम लोग जदुवंश वाला टाइटिल चोरी करी। तो ये लोग टाइटिल चोर लोग है रे भाई। और टाइटिल चोरी कह के
एक गरेड़ी पूरे बिहार के जदुवंश को इतना न पेरा पेड़ा कि आज तक के कांग्रेस से रीजन से लेकर के आज तक एनडीए की सरकार तक जदुवंश के इनके रीजन में जितना शोषण हुआ किसी के रीजन में शोषण नहीं हुआ। चलिए आपसे अंतिम सवाल, आप बिहार में 2025 में कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं? देखिए 2025 में हम लोग बहुमत से कम 50 सीट अधिक जीतेंगे। पूर्ण बहुमत के बाद 2025 में 225 अब फिर से हमारे आदरणीय नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बने। चलिए, समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, नमस्कार। जैसा कि आपने सुना कि बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव के द्वारा पूरा स्पष्ट कर दिया गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है, और आरजेडी जो यादव की पार्टी कही जाती है वो यादव को केवल ठगने का काम करती है और अपने सीट को पैसे पर बेचने का भी काम करती है। तो इन सब चीजों को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।